मॉर्निंग एवरीवन एंड जैसे कि आप सब अब तो हम कितने दिनों से जुड़े हुए हैं एक साथ, तो मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, बट जो जितने नए लोग आए हैं उन लोगों को बता दो कि मेरा नाम सुमन छेत्री है और मैं वेस्टीज में अगले 3 सालों से एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एसोसिएटेड हूँ, है ना। तो हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट खत्म कर लिए। आई थिंक ये हमारा वेस्टीज का लास्ट सेगमेंट है। जॉइंट्स एंड बोन्स आई थिंक हमारे इस कैटेगरी का लास्ट सेगमेंट है। उसके बाद हमारा एक और सेगमेंट रहेगा जो है यू कंट्रोल न्यू प्रोडक्ट, राइट। और उसके बाद हमारी क्वेश्चन आंसर सेशन रहेंगी। सो जॉइंट्स एंड बोन्स के बारे में अगर हम बात करें, हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारे पास जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्दी हैं, इसीलिए हम अपना काम कर पा रहे हैं, इसलिए हम चल पा रहे, इसलिए हम बैठ पा रहे, इसलिए हम दौड़ पा रहे। लेकिन यही जॉइंट्स एंड बोन्स को अगर हमने नजरअंदाज कर दिया तो बहुत ही जल्द हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू होना पड़ेगा। जॉइंट्स एंड बोन्स की बात करें तो ये सिर्फ हमें सपोर्ट ही नहीं बल्कि ये हमारे बॉडी को शेप भी देने में मदद कर रही है। शेप से अगर आप समझना चाहते हो तो आप खुद इमेजिन करो खुद को बिना हड्डियों के या बिना जॉइंट्स एंड बोन्स की हमारी शेप कैसी होगी। जस्ट इमेजिन, अगर हड्डियां नहीं होती हमारे शरीर में तो हमारा शेप कैसा होता। क्या हम अपना काम इस तरीके से कर पाते, राइट। लेकिन हमारे पास हड्डियां हैं जो हमें सपोर्ट कर रही हैं चलने फिरने में, जो हमारे बॉडी को ये भी कर रही हैं, हेल्दी भी रख रही हैं, राइट। उसके साथ साथ याद रखिएगा जॉइंट्स एंड बोन्स जो है आपकी बॉडी में होने वाली जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको भी प्रोटेक्शन देती है। जैसे आपकी रिब्स की हड्डियां ये आपके हार्ट को प्रोटेक्शन दे रही है, राइट। उसी तरीके से बहुत सारे जॉइंट्स एंड बोन्स है आपकी बॉडी के अंदर जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने में मदद कर रहे हैं, राइट। एक तो आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्शन दे रही है, एक तो आपके बॉडी चलने फिरने आपके डेली एक्टिविटी में सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद आपके शरीर को शेप दे रही है, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम छोटी सी उम्र से ही अपने बॉडी में जॉइंट्स एंड बोन्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अगर हम अर्थराइटिस की बात करें तो पूरे विश्व में मिलियंस एंड मिलियंस को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्या है तो यूजुअली ये 40 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। 40 इयर्स की उम्र से बहुत होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं और सेवरली इसी तरीके की एज में ये डेवलप होती जाती रहती है। अगर हम बात करें सिम्टम्स की कि अर्थराइटिस में ऐसा क्या सिम्टम्स होता है, अर्थराइटिस में एकदम से लाल लाल पड़ जाते हैं जिस जगह पे अफेक्टेड एरिया में, उस अफेक्टेड एरिया में एकदम से गर्मी सी लगती है, हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाता है। अगर हम नी जॉइंट्स की बात करें तो कहाँ पे अफेक्टेड एरिया, मेन अफेक्टेड एरिया कौन सी है, आपकी एड़ियों के जॉइंट्स, आपके हाथों के जॉइंट्स, आपके हिप जॉइंट्स, आपके फिट, आपके स्पाइन, राइट। ये सभी चीजों में अर्थराइटिस होने के यानी कि अफेक्टेड एरिया ये बहुत ही कॉमन है। अगर हम बात करें प्रिवलेंस की तो जॉइंट प्रॉब्लम की प्रिवलेंस बहुत बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू WHO 6 में से 1 व्यक्ति को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इनमें से कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस जहाँ पे हमारा कोलाजिन जहाँ पे हमारा कार्टिलेज डैमेज होता है। ये बहुत ही कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम है और इसकी प्रिवलेंस भी बहुत ज्यादा है, 22 to 39% यानी कि होने के चांसेस। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो लड़कों में से भी ज्यादा ये वुमेन को होने के चांसेस है, राइट। ये लड़कियों में से भी ज्यादा, मैन से भी ज्यादा वुमेन को होने की चांसेस है। और अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो 80% लोग जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है और 25% इंसानों में वो अपना डेली एक्टिविटी जैसे कि चलना फिरना, वॉशरूम जाना, दौड़ना, हाथों से पानी पीना या हाथों से कुछ काम कर पाना, ये सब कुछ उनका बंद हो जाता है। व्हाई? तब कार्टिलेज डैमेज होता है। कार्टिलेज डैमेज होने से हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, राइट। तो इसीलिए जितनी सारी लेडीज मुझे सुन रही है आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने हड्डियों की सुरक्षा करना शुरू कर दीजिए। अगर हम बात करें सप्लीमेंट्स की तो 3 तरीके की सप्लीमेंट्स है वेस्टीज में फॉर योर जॉइंट्स एंड बोन्स। एक कोलाजिन, एक कैल्शियम और दूसरा ग्लूकोसामाइन। अब ये तीनों को एकदम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। ये आपकी बोन्स हुई,
ये पेंसिल जो है ये आपकी बोन्स हुई, राइट। कोलाजिन आपकी हड्डियों को इस तरीके से पकड़ने में मदद कर रहा है, ठीक है। कोलाजिन क्या करे, आपकी हड्डियों को ऐसे पकड़ रही है। और ग्लूकोसामाइन क्या कर रहा है, आपकी हड्डियों को लुब्रिकेशन दे रहा है, यानी कि अगर आपकी हड्डी है इस तरीके से अगर पकड़ रहे हैं तो इसको लुब्रिकेशन दे रही है ग्लूकोसामाइन। और कैल्शियम आपकी इस हड्डी को मजबूत रखने में मदद कर रही है। सो अगर आप खुद सोचिए, अगर किसी को हड्डी की प्रॉब्लम है और आप वहां पे सिर्फ कैल्शियम दे रहे हो तो क्या आपको फटाफट से रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो अगर कोई भी जॉइंट्स एंड बोन्स, मैं अभी बता रही हूँ, हिप पेन, हाथों में दर्द, जोड़ों में दर्द, एनी हड्डी संबंधित प्रॉब्लम्स, यानी कि आप क्या देंगे, ये 3 सप्लीमेंट एक साथ। अगर कोलाजिन की बात करें तो वेस्टीज कोलाजिन जो है ये 3 चीजों से बनी है, कोलाजिन पेप्टाइड, रोजिप एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी। ये तीनों की तीनों कॉम्बिनेशन हमारी टिश्यूज को हेल्दी रखने में मदद करती है, हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने में मदद करती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को हेल्दी रख रही है और आपकी कार्टिलेज को हेल्दी रख रहे हैं। कार्टिलेज क्या है, ये जो आपके कान की हड्डी है इसको कहते हैं कार्टिलेज। यही कार्टिलेज आपके 2 हड्डियों के बीच में होती है। अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, इसकी कंपोजिशन में कोलाजिन पेप्टाइड है। ये कोलाजिन पेप्टाइड हमने यहाँ पे इसीलिए डाला हुआ है ताकि ये कोलाजिन पेप्टाइड इजीली आपके बॉडी में मिक्स हो सके आपकी कनेक्टिव टिश्यूज के साथ। इसके अलावा ये जो कोलाजिन पेप्टाइड है, जिन लोगों को अर्थराइटिस के कारण इन्फ्लेमेशन हुआ है, सूजन हुई है, उसको भी कम करने में मदद करता है। जिन लोगों को हड्डी की प्रॉब्लम की वजह से जोड़ों में या हड्डियों में एकदम स्टिफनेस आ गया है, हड्डी को नहीं चला पाते या जॉइंट्स को नहीं हिला पाते, लुब्रिकेशन नहीं है, तो वहां पे भी इस स्टिफनेस को कम करने में कोलाजिन पेप्टाइड मदद करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है, अगर इस कंडीशन से कोई जूझ रहे हैं स्पेशली, उन्हें आप कोलाजिन की सप्लीमेंट जरूर देंगे। यहाँ पे अब दूसरा इंग्रेडिएंट है जो है आपका रोजिप एक्सट्रैक्ट। अगर रोजिप एक्सट्रैक्ट की बात करें तो रोजिप एक्सट्रैक्ट जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है, जिन लोगों को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, ये रोजिप एक्सट्रैक्ट उन पेन को कम करने में मदद करता है और हड्डियों की स्टिफनेस को कम करेगी एंड आपके जॉइंट हेल्थ को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। यहाँ पे विटामिन सी देने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, बिकॉज विटामिन सी जो है ये हमारे बॉडी में कोलाजिन बनने में मदद करती है, राइट। क्या करती है विटामिन सी, कोलाजिन बनने में मदद करती है। अगर आपका शरीर में विटामिन सी कोलाजिन को बना रही है तो ये कोलाजिन आपकी हड्डियों को अच्छे से पकड़ पाएगी, यानी कि गम की तरह चिपका के रखने में मदद करेगी। एक चीज कोलाजिन में आपको याद रखनी है कि कोलाजिन जो है एक उम्र के बाद हमारे शरीर में चीप क्वालिटी की बनने लगती है, एकदम सस्ती और घटिया क्वालिटी की बनने लगती है हमारे बॉडी में। इसीलिए तो आप देखना 30 साल के बाद हमें बहुत सारे हड्डी संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, राइट। सो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके बॉडी में कोलाजिन की क्वालिटी खराब ना हो तो अभी से आप कोलाजिन की सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये आपके टिश्यूज को हेल्दी रखने में मदद करेगी, आपके जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करेगा, आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करेगी, इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने में मदद करेगा। जिन लोगों को स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, हड्डियों में स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स को नहीं हिला पाते, उस स्टिफनेस को कम करने में और पेन को कम करने में मदद करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो कोलाजिन है विटामिन सी होने के कारण हमारे बॉडी में एकदम अच्छे तरीके से नेचुरली बनने में भी मदद करती है। उसके बाद मसल हेल्थ, कोई भी लोग अगर मसल संबंधित सप्लीमेंट मांग रहे हैं देन डेफिनेटली आप उन्हें कोलाजिन और क्रिल दे सकते हैं। मसल्स के लिए आप कोलाजिन और क्रिल ऐड करके दे सकते हैं। वेस्टीज कोलाजिन लेंगे कैसे, जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन्हें हम दिन में 2 सेशे करके देंगे, और जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट अपने बेनिफिट्स के लिए ले रहे हैं, तो आप उन्हें दिन का 1 सेशे करके दोगे।
नॉर्मल पानी या हल्का गुनगुना पानी आपकी मर्जी, ठीक है। एज लिमिट 12 साल से ऊपर, खाना खाने के बाद, लिख लूं ना, ठीक है। एज लिमिट 12 साल से ऊपर, खाना खाने के बाद। जिनको प्रॉब्लम में दे रहे हो 2 पैकेट देना दिन का कभी भी आफ्टर फूड, और जिनको जो अपने हेल्थ को सुधारने के लिए ले रहे हैं 1 पैकेट काफी है दिन का आफ्टर फूड। 1 पैकेट 100 ml पानी में, 100 ml, 2 पैकेट 200 ml पानी में, ठीक है। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अगर हम बात करें वेस्टीज कोलाजिन की, तो ग्लूकोसामाइन की, तो वेस्टीज ग्लूकोसामाइन जो है ये बहुत जबरदस्त सप्लीमेंट है। अगर आपने इस सप्लीमेंट को यूज किया होगा तो 100%, मैं बता रही हूँ आपको, 100% आपको इसकी बेनिफिट्स मिली है। अगर मैं बात करूं वेस्टीज ग्लूकोसामाइन की, तो मेरी पीपीटी चल रही है ना? तो मेरा पीपीटी चल रहा है ना? ओके। सो अगर हम वेस्टीज ग्लूकोसामाइन की बात करें तो ये कोई लैब में बनी हुई चीज नहीं है, याद रखिएगा। वेस्टीज ग्लूकोसामाइन भी आपके बॉडी के अंदर नेचुरली पाई जाती है, जो सेमी फ्लूइड होता है, यानी कि पूरा पानी भी नहीं, पूरा सॉलिड भी नहीं, सेमी सॉलिड होती है, ठीक है। सेमी फ्लूइड्स होता है जो आपकी हड्डियों को लचीलापन देती है, आपके जॉइंट्स को लचीलापन देती है। अगर हम बात करें ग्लूकोसामाइन की, तो ये सबसे ज्यादा आपके कार्टिलेज में पाया जाता है, दूसरा साइनोवियल फ्लूइड में। अगर कार्टिलेज की बात करें तो ये आपकी 2 हड्डियों के बीच में होता है। अगर मैं आपको कहूं इस तरीके से बॉक्सिंग बना के आप अपने पक्का में अपने फ्लोर में मारना शुरू कीजिए, तो आपको पेन होगा कि नहीं? अगर इस तरीके से हाथों को फोल्ड करके मैं आपको बोलूं जोर जोर से आप अपने फ्लोर को मारना शुरू करो, तो आपको दर्द होगा कि नहीं? यस, बहुत जोर से दर्द होगा, है ना। लेकिन उसी फ्लोर में अगर मैंने कुशन रख दिया तो आपको दर्द होगा? उसी फ्लोर में अगर मैंने कुशन रख दिया तो दर्द होगा नहीं ना। तो ये 2 हड्डियों के बीच, ठीक है, ये 2 हड्डियों के बीच आपकी कार्टिलेज है, और कार्टिलेज क्या है? इस तरीके की हड्डी, ठीक है। तो ये 2 कार्टिलेज है। तो जब आप ऐसे हाथ को खोल रहे हो कि आपको पेन होगा? अगर कार्टिलेज हेल्दी है तो आप कितना भी हाथ को खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, आपको कोई दर्द नहीं है, राइट। लेकिन यही कार्टिलेज, ये वाली कार्टिलेज जो यहाँ पे है आपके 2 हड्डियों के बीच में, अगर वो डैमेज हो गई, तो अगर आप ऐसे हाथ को खोल रहे हो तो दर्द होगा कि नहीं? राइट। कार्टिलेज डैमेज हो गई तो क्या हम ऐसे खोल पाएंगे अपने हाथों को? समझ रहे हैं कि कार्टिलेज का हेल्दी रहना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसी कार्टिलेज में सबसे ज्यादा पाई जाती है ग्लूकोसामाइन, और दूसरा आपके हड्डियों के पानी में, जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये हमारे हड्डियों की लचीलापन के लिए, हमारे जॉइंट्स की लचीलापन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लूकोसामाइन, ठीक है। और ये ग्लूकोसामाइन जो है आपकी हड्डियों को लुब्रिकेट करने के साथ साथ आपके जॉइंट की हेल्थ को भी अच्छा रखने में मदद करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लूकोसामाइन जो है ये आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करेगी और आपकी कार्टिलेज को हेल्दी रखेगा। और अगर किसी की साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन में भी मदद करती है बहुत अच्छे से। अगर किसी की हड्डी की पानी कम हो रही है तो वहां पे भी आप ग्लूकोसामाइन दो, वो नेचुरली साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगी, मतलब बनने में मदद करेगा। अब वेस्टीज ने क्या किया? अकेले ग्लूकोसामाइन को नहीं ऐड किया है। वेस्टीज ने रिसर्च पढ़ने के बाद ये पता चला कि ग्लूकोसामाइन जो है उसको अगर हम कॉन्ड्रोटिन ऐड कर दे तो हमारे बॉडी में और ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। किस तरीके की बेनिफिट्स? ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोटिन ये दोनों एक साथ मिलके आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या एकदम स्टिफ जॉइंट की प्रॉब्लम है उसको कम करने में मदद करती है। कॉन्ड्रोटिन भी ग्लूकोसामाइन की तरह आपके बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो आपके इस कार्टिलेज को, राइट, जो कार्टिलेज होता है उसकी इलास्टिसिटी को हेल्दी रखने में मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो आपकी ग्लूकोसामाइन है ये आपके
कार्टिलेज जो डैमेज हो चुके हैं उसको रिपेयर करने में मदद करेगा और फ्यूचर डैमेज से बचाने में मदद करेगी। सी, अगर मैं आपको एक रबर इरेजर दूं, है ना, और वो इरेजर अगर आप एवरीडे यूज करोगे उसको मिटाने में, तो वो आपको पता है कि फ्यूचर में वो इरेजर खत्म होगा ही होगा, राइट। तो उसी तरीके से हमने अपने कार्टिलेज को बचपन से लेके अभी तक कितना रगड़ा है, राइट। सो अगर हम उसको डेली रगड़ रहे हैं, मतलब फ्यूचर में डैमेज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए उस डैमेज से बचाने के लिए भी आप ग्लूकोसामाइन ले सकते हो, और अगर डैमेज हो गया है तो रिपेयर करने के लिए भी आप ग्लूकोसामाइन ले सकते हैं। इसको हम 4 टैबलेट करके लेंगे दिन में आफ्टर फूड, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। ये हम यूरिक एसिड और डायबिटीज में नहीं देंगे। ग्लूकोसामाइन जो है ये हम यूरिक एसिड और डायबिटीज में नहीं देंगे। दिन के 4 कैप्सूल्स 2-2 करके खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 साल से ऊपर, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अगर हम बात करें हमारी आज की दूसरी, लास्ट और तीसरी सप्लीमेंट, कैल्शियम। कैल्शियम कहते ही हमें हड्डी मजबूत रखना, हड्डियों को स्ट्रांग रखती है, राइट। नो डाउट कैल्शियम हमारे बॉडी में जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, जो हमारी पूरी हड्डियों को स्ट्रांग रखने में मदद करता है। यानी कि हमारी हड्डियां बनी ही आपकी कैल्शियम से, राइट। जो आपकी 99% आपकी हड्डियों में स्टोर होता है, 1% आपकी कहाँ स्टोर होती है, आपके दांतों में, राइट। सो 99% जो कैल्शियम है आपकी टीथ एंड बोन्स, हड्डियों में और दांतों में एब्जॉर्ब होता है, स्टोर होती है। और 1% कैल्शियम जो है ये आपके मसल्स के लिए, आपके बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए, आपकी हार्मोन्स और एंजाइम सिक्रेशन के लिए, राइट, आपके मसल्स के लिए, है ना, आपकी स्किन के लिए, ये सभी चीजों में हमें कैल्शियम चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, हम कैल्शियम की इनटेक ही इतना कम करते हैं कि एक तो हमारी हड्डियां कमजोर हो रही है, दूसरा हमारे बॉडी में जो अन्य फंक्शंस होती हैं वो भी धीरे धीरे करके वीक हो रहा है। तो जब आप कैल्शियम खा रहे हो ना, तो ये कैल्शियम आप सिर्फ अपने हड्डियों के लिए नहीं, बल्कि आप अपने बॉडी में होने वाले जो वो 1% का काम है उसको भी हेल्दी रखने में मदद करते हैं। जैसे कि पीरियड पेन या पीरियड प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। स्किन में व्हाइट स्पॉट वो भी, राइट। सो वेस्टीज ने क्या किया, अगर आप चाहते हैं कि कैल्शियम आपके बॉडी में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो, तो हमें क्या चाहिए, विटामिन D3, ठीक है। तो कैल्शियम में इस वेस्टीज ने इस कैल्शियम में ऑलरेडी विटामिन D3 डाला हुआ है, ताकि जब आप वेस्टीज कैल्शियम खाओ वो इजीली आपके बॉडी में एब्सॉर्ब हो सके, ठीक है, इजीली आपके बॉडी में वो मिक्स हो सके और कैल्शियम का फायदा आपको बहुत अच्छे से मिलना शुरू हो। विटामिन D3 भी बहुत एसेंशियल विटामिन है जो हमारे कैल्शियम को हमारी हड्डियों में एब्सॉर्ब करने के लिए चाहिए। हमारा शरीर जो है विटामिन D3 वैसे तो सन एक्सपोजर से ले लेती है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें, 4 में से 3 इंडियंस ऐसे हैं जिनके बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी होती ही होती है, बिकॉज हम उतना एक्सपोजर नहीं ले पाते। विटामिन D3 आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के साथ साथ आपकी हड्डियों को बनने में मदद करती है और उस हड्डी को हेल्दी रखने में मदद करता है। आपके मसल फंक्शन को स्ट्रॉन्ग और उस फंक्शन को इंप्रूव करने में मदद करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और न्यू रिसर्च के अनुसार हार्ट डिजीज को कम करने में विटामिन D3 बहुत अच्छे से मदद करती है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में दोनों ही चीज है, विटामिन D3 भी और आपका कैल्शियम भी, ठीक है। तो कैल्शियम आपके बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर कैल्शियम कैसे लेना है, कैल्शियम दिन में 2 टैबलेट्स लेंगे, कैल्शियम दिन में 2 टैबलेट्स लेंगे खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है और आयरन जो है इसके बीच 3 घंटे की गैपिंग जरूर रखिएगा। कैल्शियम और आयरन के बीच 3 घंटे की गैपिंग जरूर रखिएगा, अदरवाइज आपने आयरन और कैल्शियम एक साथ ले लिया तो ये आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कितने घंटे की गैपिंग रखेंगे, मेटामाइंड
मेटामाइन और आयरन, और अगर आप मेटामाइन और कैल्शियम ले रहे हो तब भी आपको क्या करना है, 3 घंटे की गैपिंग लेनी है, बिकॉज मेटामाइन में भी बहुत अच्छे अमाउंट में कैल्शियम है। फॉलिक आयरन ले रहे हो तो वहां पे भी आप 3 घंटे की गैपिंग रखेंगे, ठीक है। बट मेटामाइन और आयरन आप ले सकते हैं, लेकिन मेटामाइन में आयरन होता है जिसके वजह से हम कैल्शियम के साथ 3 घंटे की गैपिंग कहते हैं। तो आयरन वाली चीज और कैल्शियम वाली चीज जब भी आप इवन खाना भी खा रहे हो तब भी आपको 3 घंटे की गैपिंग होना जरूरी है, राइट। तो ये 3 चीज, ये हड्डी हुई आपकी, राइट। ग्लूकोसामाइन सॉरी ये कोलाजिन आपकी हड्डियों को ऐसे पकड़ रहा है, ग्लूकोसामाइन आपकी हड्डियों को लुब्रिकेट कर रही है, और कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद कर रही है। 3 बेनिफिट्स हुए आपकी ये 3 सप्लीमेंट की। तो किसी को भी ये 3 सप्लीमेंट दे रहे हो, एक एक करके ना दे, ये 3 चीज एक साथ देंगे आप, ठीक है। सो आज के सेगमेंट में अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इम्यूनिटी प्राइम ग्लाइसेमिक आयुषंति वुमेनल ज्वाइंट कंप्लीट हो चुका है। ओके, हाँ, डिटॉक्स भी हमने कर लिया है शायद सर। डिटॉक्स नहीं हुआ मैम अभी। करक्यूमिन फाइबर नहीं हुआ, हो गया है। अच्छा, हो सकता है मैम। मैंने लिखा है ऐसा डायरी में। हाँ ठीक है। और फ्रेंड्स क्वेश्चंस जो हैं वो, कैल्शियम कब नहीं लेना मैम, क्वेश्चन आया है। पर डे कैल्शियम हमें 1000 mg चाहिए नॉर्मल इंसान को। डायबिटीज में ग्लूकोसामाइन नहीं देंगे। श्वेता अग्रवाल जी, अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है तो तब तक के लिए कोलाजिन को मत दो, लूज मोशन हो रही है तो फाइबर ऐड करना। बदर को प्रोलाइज हुआ इज बेटर, राइट, आर्म इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली और अभी भी शुगर है। देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे ना ये 3 सप्लीमेंट की ही क्वेश्चंस पूछिए, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये 3 सप्लीमेंट की मुझे सवाल चाहिए अभी। अगर किसी को डायबिटीज है और जॉइंट में पेन भी है तो डायबिटीज के सप्लीमेंट के साथ ये 2 सप्लीमेंट देना, ग्लूकोसामाइन को हटा के क्रील ऐड करना, ठीक है। ग्लूको हेल्थ, नीम फाइबर, क्रील, कोलाजिन, कैल्शियम। ग्लूको हेल्थ, नीम फाइबर, क्रील, कोलाजिन, कैल्शियम। देखिए, अगर लिगामेंट टूटा हुआ है तो कोलाजिन और क्रिल दीजिए आप। विटामिन डी की कमी और साथ में माइग्रेन, तो फिर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम दीजिए हमारा, नोनी दीजिए, गैनोडर्मा दीजिए, और कोएंजाइम क्यूटन दीजिए। मैम, एक आदमी का एक्सीडेंट होके पैर टूट गया है तो हमें उस कैल्शियम दिए और क्या देना चाहिए? ये तीनों सप्लीमेंट दीजिए, ये तीनों सप्लीमेंट दीजिए। यूरिक एसिड है तो किडनी हेल्थ, फुट पैच एंड क्रिल। पीरियड्स में, यस, पीरियड्स में सप्लीमेंट आंख बंद करके ले सकते हैं। बोथ नी रेडी टू रिप्लेसमेंट, ये 3 सप्लीमेंट सुरेंद्र जी, ये तीनों सप्लीमेंट नो, अभी नहीं लेंगे। अब अगर कोविड की वजह से शुगर हाई था, अभी नॉर्मल है, फिर भी थोड़े महीनों तक ग्लूकोसामाइन मत लीजिए, उसके जगह पे क्रिल लीजिए। जी नहीं, बस आपको आयरन और कैल्शियम एक साथ नहीं लेना है। ग्लूकोसामाइन डायबिटीज और यूरिक एसिड में नहीं देनी है। पैरों में पेन हो रहा है मैम, एज 50 ईयर, अगर पैरों में पेन है तो आप नोनी क्रिल दीजिए, नोनी क्रिल और फुट पैच लगवाइए। अगर हड्डी के लिए नहीं हो रही है तो ये 3 सप्लीमेंट, अगर हड्डियों के वजह से हो रहा है तो ये कोलाजिन, कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन दीजिए। अगर जॉइंट्स एंड बोन्स की वजह से नहीं है तो नोनी क्रिल और फुट पैच दीजिएगा अमित जी। मैम, अगर किसी को अर्थराइटिस हो और स्टोन भी हो तो कौन सी स्टोन? अर्थराइटिस है तो ये तीनों सप्लीमेंट जाएगा, लेकिन कौन सी, कहाँ के स्टोन की बात कर रहे हो आप? किडनी स्टोन, तो फिर आप किडनी हेल्थ और फुट पैच भी लगवाइए। पैरों में अगर स्वेलिंग है तो, पैरों में स्वेलिंग है तो आप उन्हें करक्यूमिन दीजिए, करक्यूमिन फुट पैच लगवाइए, करक्यूमिन फुट पैच।
मैम 1 ओल्ड मैन को ये सारे कैप्सूल दिए जॉइंट पेन के लिए, बट अभी 15 डेज से यूज कर रहे हैं। मैम बस 15 डेज ही तो हुआ है, ये कोई जादुई चीज नहीं कि हमने आज खाया और कल आ गई रिजल्ट। इट्स अ सप्लीमेंट। और वो एक ओल्ड इंसान है, और वो ओल्ड इंसान ने अपने पूरे जीवन में कितनी पोषण की कमी की है? क्या वो पोषण की भरपाई 15 दिनों में होगा? उनके शरीर में तो 6-6 महीने, 1-1 साल भी लग सकता है। बिकॉज एक तो वो ओल्ड है, उनकी बॉडी की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वैसी ही वीक है, और ऊपर से उनका पोषण की कमी सालों सालों से है। राइट तो उनको ठीक होने में कम से कम आप उनको बोलो आंख बंद करके 3 महीने ले, बिना किचकिच किए हुए। बिकॉज पहले से ही उनके बॉडी में कमी हुआ है सप्लीमेंट न्यूट्रिशन की। एक तो वो ओल्ड है तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की कमी होती है, वीक होता है। राइट सो आंख बंद करके उन्हें आप लेने के लिए बोलो। घुटने के नीचे की हड्डियों में पेन होता है, उसके लिए क्या दे? तीनों सप्लीमेंट। मीनू जी हमने अभी जो डिस्कस किया 3 सप्लीमेंट यही। अंकल का ओके चला गया वो। सर्विकल पेन में आप उन्हें दीजिए फ्लैक्स, क्रिल और नोनी। फ्लैक्स, क्रिल और नोनी। फ्लैक्स, क्रिल और नोनी। यस बोन कैल्शियम से स्ट्रांग होता है। अंकल का ऑपरेशन हुआ है और पांव लॉक हो जाता है कभी कभी। उन्हें आप क्रिल से शुरुआत करो अमन जी, अभी क्रिल से शुरुआत करो। मैम आईज दुखती है ड्यूरिंग पीरियड्स 1 आवर फोन चलाने से। तो पीरियड्स में आप फोन मत चलाओ इतना ज्यादा, फोन को दूर रखो और आई सपोर्ट लेना शुरू करो वाइटल कॉम्प्लेक्स के साथ। और कोई सवाल? मधुकर सर क्या हम सेशन को आज यहीं पे एंड करें? हाँ मैम पैरों बिल्कुल। एक्चुअली हम क्वेश्चन आंसर सेशन फिर करते हैं। एक्चुअली हाँ थोड़ा सा मेरी बिल्कुल 10 बिल्कुल। बजे से फिर ऑफिशियल मीटिंग है एक, बिल्कुल तो मैम उसी की बिल्कुल। प्रिपरेशन करती हूँ। हाँ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ठीक है ना, और फोन पे कर लेंगे मैम बात से, ठीक है ना। जी 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 जी। हाँ वो डिटॉक्स वाला हो चुका है, ठीक है ना, जो आप बोल रहे थे अब वो हमारा मैंने। एक बाकी है फिटनेस। फिटनेस और प्रो हार्ट मैम। यस प्रो हार्ट फिटनेस बाकी है। हाँ दो बाकी है मैम, ठीक है ना। जी आप खुद को बिल्कुल। होस्ट बना लिए ना सर? हाँ मैम। ठीक है, तो थैंक यू एक मिनट सो एक मिनट मच एक मिनट एवरीवन। एक मिनट आज मैम, मैं एक मिनट। थोड़ा जल्दी जा रही हूँ बिकॉज 10 बजे से मेरी दूसरी मीटिंग है। नो डाउट हम कल फिर मिलेंगे और आपकी सारी क्वेरीज हम ले लेंगे। मैक्सिमम डोज ऑफ कैल्शियम इज 2। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड विश यू वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर।